जब भी हम मेकअप करते हैं, अब जैसे आईज का मेकअप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? ये ऐसे हंसेगी जब तक बैठी हो। चलो, जब भी देखो हम आई का मेकअप करते हैं तो हमें आईज के पार्ट पता होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप एक प्रोफेशनल, हम यहाँ पर जब पार्लर सीख रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल बन रहे हैं, ठीक है। अब प्रोफेशनल के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। तो वही सेम आज आईज के पार्ट में देख रहे हैं, हम आई मेकअप करते हैं, फेस का मेकअप करते हैं। तो आप हाथ नीचे रखो। हाँ, आईज के जो पार्ट हैं उसमें हम बहुत सारे पार्ट होते हैं, हमें नाम पता होना चाहिए क्लियरली कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो वही मैं अभी बताने वाली हूँ तुम्हें, फिर मैं पूछूंगी भी, तो ध्यान से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ध्यान कहीं और है, बैठे यहीं पर हो, है ना। तो अगर मैंने पूछा तुम्हें नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ध्यान नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान से देखना, ठीक। आप आंखें बंद कर लो। देखो, सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट आता है, इसको तो सब लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आईब्रो। अब आईब्रो के जस्ट नीचे यहाँ देखो, ये हाथ लगा रहे हैं हम, एक बोन आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रो बोन। ब्रो बोन। अभी इसी ब्रो बोन एरिया पे, क्योंकि ब्रो बोन एरिया तो पूरा है हमारा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर ये वाला एरिया जहां पर हम यहाँ क्या लगाते हैं? हाईलाइटर। तो इसको हम हाईलाइटर एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जूम आउट भी कर लेना, जब हम पास से बता रहे हैं तो थोड़ी सी क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या हो गया? हाईलाइटर, जो क्या करता है? उस पार्ट को हाईलाइट करता है। ये हो गया आईब्रो, ये ब्रोबोन। ब्रोबोन के इस वाले एरिया को हाईलाइट करते हैं। उससे जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट आता है हमारा, ये होता है हमारा ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया, इस ट्रांजिशन एरिया के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे, अब जैसे आइस खोलो, खोल रहे हैं, यहाँ पर एक लकीर बन रही है पूरी, है ना। तो यही वाला एरिया, ये पूरा लेके, अब बंद करो आंखें, ये वाला पूरा एरिया यहां से लेके इतना, इसको हम क्या बोलते हैं? लिड एरिया। लिड एरिया। और इसी लिड एरिया को, जो हमारा पूरा ये अंदर का पोर्शन है, डी एरिया भी बोलते हैं। डी एरिया क्यों? क्योंकि ऐसे करके डी, इंग्लिश का डी लिखते हैं हम ऐसे करके, तो ये भी क्या बन रहा है? डी की शेप दे रहा है हमें, है ना। तो ये हमारा डी एरिया भी है और लिड एरिया भी है, ठीक। अब इसका देखो, इस जो ये आईलिड एरिया है हमारा, इसके जो ऊपर वाला ये वाला है, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिशन एरिया। ये जस्ट जहां पर लकीर बन रही है, उस लकीर को हम क्या बोलेंगे? क्रीज एरिया। क्रीज बन रही है ना हमारी, जब हम पलके खोलते हैं बंद करते हैं तो वहां पर एक क्रीज बनती है, फोल्ड होता है जहां पर, तो उसको हम बोलते हैं क्रीज एरिया। तो क्रीज एरिया के जस्ट अपर क्या है? ट्रांजिशन एरिया। और ट्रांजिशन एरिया के जस्ट अपर क्या है? हाईलाइट। हाईलाइट एरिया। हाईलाइट के ऊपर क्या है? हमारी आईब्रो, ठीक। अब ये जो हमारा ये लिड एरिया है पूरा, इसमें हम अंदर की जो, अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है वहां पर क्या करते हैं? हल्के कलर यूज करते हैं। और कहीं पर डेप्थ देनी है तो वहां पर जहां पर हमने क्या करनी होती है? गहराई देनी होती है, वहां पर क्या? डार्क शेड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये वाला एरिया है, ये हमारा इनर का पार्ट है। यहाँ पर एक कोना बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनर कॉर्नर। ये हमारा आउट का पार्ट है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक कोना बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आउट कॉर्नर। इनर कॉर्नर और आउट कॉर्नर, ठीक। अब ये हमारी क्या हो गई? लैशेस। फॉल्स लैशेस लगाते हैं हम, नकली पलके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैशेस। अब इस लैशेस के ऊपर वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? अपर लैश एरिया या अपर लैश लाइन। एरिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यह है लाइन जहां पर हम लाइनर लगाते हैं। हाँ, जहां पर हम लाइनर लगाते हैं, तो अपर लैश लाइन। खाली अपर लाइन नहीं, अपर लाइन तो जब आप किसी से बात कर रहे हो, अगर स्पेशली उसे पता है उसका फोकस आंख पर है तब तो समझ जाएगा, लेकिन अगर वहां पर फोकस नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि अपर लैश लाइन, तो वो समझ जाएगा एग्जैक्टली कि बात इसी की हो रही है ना। अब ये अपर लैश लाइन, ऐसे ही जस्ट नीचे की जो पलके होती है हमारी, उसमें हम काजल लगाते हैं। तो काजल दो जगहों पर लगता है, देखो कल मैंने बताया था ना, काजल एक अंदर के पार्ट में लगता है और एक बाहर से भी लगता है। तो जो उसका बाहर वाला पार्ट है, ऊपर को देखो आप, ये वाला पार्ट,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लैश लाइन। अब जिसमें हम काजल लगाते हैं अंदर वाले पार्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लाइन। जब भी आंसू निकलते हैं तो हमारे किस उसी लाइन पर आते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लाइन या फिर रिम लाइन भी बोलते हैं उसको। ठीक, और जो यहाँ पर जब हमारा आंसू निकलता है, जब भी मेकअप आपने देखा होगा, हम अधिकतर क्लाइंट के जब भी मस्कारा काजल ये चीजें लगाते हैं तो उसके आंसू निकलने लग जाते हैं। तो उसके आंसू निकलने से पहले ही हम क्या करते हैं, बड लेते हैं। उस बड को कहाँ पर रखते हैं, इस कॉर्नर पे। क्यों, क्योंकि जितना भी हमारा आंसू आता है वो यहाँ आके यहीं से निकलता है, बहता है। तो जब वो यहाँ से बहता है तो हम यहाँ पर बड रख देते हैं, तो वो बड क्या कर लेता है, उस आंसू को सोख लेता है अपने अंदर, है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टीयर डक्ट एरिया। टीयर डक्ट एरिया। इसी टीयर डक्ट एरिया पर ही हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार अपने मेकअप को तड़क भड़क थोड़ी सी अच्छा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए, है ना, कुछ नया क्रिएटिव लुक देने के लिए वहां पर क्या लगाते हैं, स्पार्कल ग्लिटर वगैरह, शिमर वगैरह लगाते हैं ना, तो जिसको चमकी भी बोलते हैं चमकी भी है ना। तो इस तरीके से थोड़ी सी एक कुछ क्रिएटिव लुक देना है तो हम कहाँ पर लगाते हैं, ये टीयर डक्ट एरिया वाली जगह पे, है ना। तो अभी ये सारी चीजें समझ में आई, वाटर लाइन, लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन, लिड एरिया, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, फिर कट क्रीज, फिर ट्रांजिशन एरिया, फिर ब्रो, आईब्रो हमारी, है ना। और मतलब कि जो हमारे एरिया और फिर आईब्रो, हाँ, स्टार्टिंग से देखो लोअर लैश लाइन, वाटर लाइन जिसको हम रिम लाइन भी बोलते हैं, फिर अपर लैश लाइन, फिर ये हमारा पूरा क्या हो गया, लिड एरिया या फिर डी एरिया, ये इनर कॉर्नर, ये आउटर कॉर्नर, ये हमारी क्रीज लाइन, और क्रीज लाइन से ऊपर ट्रांजिशन लाइन, और फिर यहाँ पर हाईलाइट एरिया, और ये हमारी आई। ये हमारे आंखों के क्या है, स्ट्रक्चर, पूरा इसका एक पार्ट जो हम प्रोफेशनल होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, और आपको भी समझ में आ गया है तो इसे शेयर जरूर कर देना। आपने अभी तक हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और कुछ सीखने को मिला है तो शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।